अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा चूज़ा जो है ना माशाल्लाह 9 तारीख को आया था। आज 9 तारीख है, एक माह एक दिन का हो गया है। समझने के एक माह ही गिनते हैं, एक दिन की कोई बात नहीं है। मगर इसके फिर जो है ना, जो ये फार्मिंग वाला काम है इसमें एक एक दिन काउंट होता है। 9 तारीख को हमारा चूज़ा आया था, जो हमने अभी तक इनको मेडिसिन दी है, ठीक है ना, एक माह के अंदर अंदर। और जो इन्होंने खाया पिया है वो सारा हिसाब जो है ना हम आपको ये बताएंगे कितनी बोलियाँ ये फीड की खा गया है, ठीक है ना। ये हमने फीड डाल दी है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि जो हम 2 दिन से ना इनको, पहले 2 दिन हमने हल्दी और दही पानी में मिक्स करके फीड में मिक्स करके डाला था, उसका नतीजा आ गया है माशाल्लाह। और बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट आया है। जो चूज़ा हमारा फीड छोड़ गया था 3 दिन पहले वाली वीडियो देख लें आप, हमने फीड डाली थी, वीडियो बनाई है। तो चूज़ा फीड खा नहीं रहा था, उठा नहीं रहा था, इनके पोटे जाम हो गए थे। पोटे जाम होने के बाद जो है ना सबसे मसला जो बड़ा आ रहा था ना, वो ये टांगों से बैठ जाते थे और सामने सीने वाला इनका पोटा ना डाउन हो जाता था। अच्छा, ये बार बार दूसरी तीसरी वीडियो के अंदर मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। आज तीसरा दिन है। आज माशाल्लाह किसी भी चूज़े का ना पोटा जाम नहीं निकला है, ठीक है ना। बकाया लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ इनकी चल रही है। वो जो विटामिन सी था ना, IBO CFR, वो भी हमने पानी में डालकर इनको देंगे। आज इसका भी तीसरा दिन हो जाएगा। 2 दिन पहले दिन से ही उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो गया था माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। जो मोर्टेलिटी 2-3 चूज़ों की रोज़ होनी शुरू हो गई थी ना, ये इनके सामने वाले पोटे जाम होने से वो 0 हो गई है। अब कोई भी जो चूज़े की अमवात हो रही है, मोर्टेलिटी हो रही है ना, वो ये खुद चूँचे मार मार कर यानी कि ना कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब हमने उसका भी हाल निकाल दिया। तीसरा दिन है, जो कुछ हम इनके साथ कर रहे थे वही हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमने ये इनकी लड़ाइयों बड़ाइयों से ना तंग आए हुए थे खुद भी, क्योंकि चूज़ों की मोर्टेलिटी हो रही थी और ये सारा दिन लड़ते झगड़ते रहते, चूँचे मार मार कर एक दूसरे को ज़ख्मी कर देते थे। ये कमरा है जी, कमरे के अंदर भी माशाल्लाह देखे आप, जितनी भी हमने आज फीड डाली थी इनको 20-22 किलो, वो सारी की सारी ये खा गए हैं। अब डब्बों में देखें ना, हल्का फुल्का बरादा आपको नज़र आएगा। सारी फीड इन्होंने उठा ली है। ये सब कुछ फीड चट कर गए हैं। और आज के दिन तक जो है ना, पहले दिन से आज तक इन्होंने 15 बोरियां खा चुके हैं। आज 16वीं बोरी ख़त्म हो जाएगी फीड की। 50 किलो फीड होती है एक बोरी के अंदर। हमने ये 16वीं बोरी आज स्टार्ट कर दिया। एक माह एक दिन का चूज़ा है जी। 9 तारीख को आया था, तो 9 तारीख ही है आज हम वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं जी। चूज़ा माशाल्लाह खुशहाल है। जैसा कि ये मैंने 2 वीडियो के अंदर आपको बताया था, ये 20-25 दिन के बाद जो है ना चूज़े के ऑटोमेटिक ही पोटे जाम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये इनकी बढ़ोतरी की उम्र होती है। जब ये बढ़ रहे होते हैं ना, फिर ये खुराक ठूँस कर खाते हैं। इतनी खा लेते हैं कि बाद में इनके ना अंदर वाले पोटे में जाना ना खुराक का वो बड़ा मसला होता है। इनको मैदे का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। मैदे का और खूनी पेचस का काम जो है ना वो तेज़ हो जाता है। अब खूनी पेचस के लिए जो है ना हम बार बार ये बता रहे हैं कि हमने हल्दी, आज भी हमने तीसरे दिन ना हल्दी जो है ना, अब खूनी पेचस इनको नहीं है, ख़त्म हो गए माशाल्लाह। हल्दी जो है ना आपने अच्छे किसी दुकानदार से लेनी है। ये जो पैकिंग वैकिंग वाली है ना हल्दी मिल रही है, ये नहीं लेनी। आप पंसारी से खुद सूखी हल्दी ले लें, आपको महंगी पड़ेगी इससे, क्योंकि ये जो बनी बनाई मार्केट के अंदर हल्दी आती है ना, ये देखने में सस्ती होती है मगर इसका रिज़ल्ट जो है ना होने के बराबर है। इसमें कोई चावल का यानी कि भी बरादा मिक्स करते हैं, कोई सूजी मिक्स करके पीस कर डाल देते हैं, कोई मैदा डाल देते हैं। हल्दी जो होती है ना वो आधे से भी कम होती है, ठीक है ना। आप खुद पिसवाए हल्दी और उसका रिज़ल्ट चेक करें। हमने खुद पिसवाई थी हल्दी, हमारा जाने वाला था उससे लेके, तो हमें ये तकरीबन 900 रुपये किलो पड़ गई थी। अब मार्केट में 500-600 रुपये किलो हल्दी दस्तयाब है। अब चूज़ा देख लें। अब बीठें जो है ना हमने सुबह चेक कर ली अच्छी तरह, तसल्ली से चेक की हुई हैं, ठीक है ना। कोई भी बीठ जो है ना खून वाली नहीं नज़र आ रही। तो इक्का दुक्का हो जो हमारी आँख से ओझल रह गई हो तो अलहदा बात है। बकाया यानी कि ना वो काफ़ी इनको 0 हो गई है। और ये खा पी रहे हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने खा लिया। ये तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के अंदर अंदर ना ये मैं ना चूज़े भगा दिए। ये देखें, सिर्फ बरादा बचा हुआ है नीचे, बकाया सारी फीड खा ली है। ये देखें, ये इसको भी हिला के चेक कर लेते हैं। ये भी देख लें आप,
ये भी बरादा यानी कि ना बचा हुआ है, ये चूज़ा इसके अंदर भी है। और चूज़े को भी आपको मैं पकड़ कर दिखा दूँ माशाल्लाह, यानी कि चूज़ा भी हेल्दी है। पोटा देखे इसने फुल किया हुआ है। ये जो अकड़ने वाला पन था ना वो नहीं है अब इनमें। वो अकड़ जो थी ना, पोटा हार्ड हो जाता था, टांगों से बैठ रहे थे। वो विटामिन सी जो हमने दिया ना उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया जी माशाल्लाह। दही का भी यानी कि भी साफ फार्मूला था, दही और हल्दी बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। जो भी नया फार्मर है वो हमारे पेज को लाइक कर ले, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कर ले। हम पूरी की पूरी वीडियो जन डिटेल के अंदर आपको बता रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं है, जितना भी है ना कोई इसमें फेक काम नहीं है। ये खुशहाल होने की निशानी है जी चूज़े जी माशाल्लाह। ये खेल कूद रहे हैं, ये झगड़ने वाला काम नहीं है। जो झगड़ते हैं ना चूज़े वो इतनी ज़ोर से एक दूसरे को काटते हैं कि उनके पीछे से खंभ तक नोच लेते हैं और उनके ज़ख्म कर देते हैं। ज़ख्म करने के बाद जो है ना जिसको फिर खून मुंह को लग जाता है ना एक बार जाएगा, फिर वो दूसरों को ना काटता ही रहता है, ठीक है ना। हमें चूँच कटाने में मसला था, हमारा छोटा शहर है ये खानपुर, तो इधर इतने फार्मर ज़्यादा नहीं है, तो उसके हिसाब से ना हमने चूँच नहीं कटवाई थी। बस वो और तरीका भी हमने इस्तेमाल किया। सबसे बढ़कर जो है ना हमें 2 दिन हो गए हम ना घास, आजकल बरसीन का मौसम है, बरसीन, ठीक है ना, बरसीन का मौसम होने की वजह से मैं 50 रुपये का सिर्फ घास लेके आता हूँ। जब 11 बजते हैं ना 11, हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 50 रुपये के घास को 4 हिस्से बनाकर सुबह ही रख देते हैं, ठीक है ना। 11:30 बजे हम ना एक हिस्सा उठाते हैं उसका, समझ लें कि 1.5 किलो 1.25 किलो घास होता है, वो अकेले टहनी जो है ना इसमें गिरा देते हैं पूरे के पूरे। ये देखें, ये आपको तिनके भी नज़र आएंगे घास के, ये तल के पड़े हुए। 11:30 बजे 1 किलो इनको घास डालते हैं। ये देख लें आप, घास में ये कासने की टहनियाँ भी हैं। 11:30 बजे इनको 1 किलो घास डाल देते हैं। फिर जैसे 12:30 बजते हैं फिर इन सबको एक एक तिनका जो है ना घास का हम डाल देते हैं, सारे के सारे फलाक को। फिर जैसे 1:30 बजता है फिर 1 किलो घास उठाते हैं, फिर इनको तिनका डाल देते हैं। फिर जैसे 2:30 बजते हैं फिर 1 किलो यानी कि घास का ना तिनका डाल देते हैं। जब फिर 3:30 बजते हैं फिर इनको एक तिनका जो है ना घास का हम इनको प्रोवाइड कर देते हैं। उससे ये काटने वाला सिलसिला ख़त्म हो गया है। कहाँ 4, 5, 6 चूज़े रोज़ मोटाटी हो रही थी जिससे कि काटने। कल एक चूज़े की सिर्फ डेड बॉडी बेचने से मिली है, ठीक है ना। आप भी इसी तरह एहतियात करें। जिनके तो चूँच काटने वाला है वहाँ तो ठीक है, अब जहाँ नहीं है तो वहाँ मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये आप तोड़ के जो है ना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फाका होगा आपके फलाक को। अब इधर से मैं ना ज़्यादा जहाँ से धूप पड़ रही है ना वहाँ से आपको लाइट पे दिखा दूँ। ये हमारा 3रे फ्लोर के ऊपर फ्लैग है, ये देखें 3रा फ्लोर। और मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, कोई भी बंदा बेरोज़गार है वो बेरोज़गार नहीं रह सकता। अगर वो काम करना चाहे पैसे कमा सकता है। मैं खुद भी एक काम नहीं करता हूँ, मैं 2 काम करता हूँ। मेरी अपनी कपड़े की दुकान है, मेरा कपड़े का चैनल भी है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से जो जैसे ही MRSF चिक्स फार्मर है तो आप MRSF चिक सेंटर करेंगे तो मेरा कपड़े का चैनल निकल आएगा। मेरी खुद कपड़े का कारोबार है, ठीक है ना। ये मैं पार्ट टाइम पे करता हूँ। सुबह रोज़ा रखता हूँ, रोज़ा रखने के बाद जो है ना ऊपर फार्म में आ जाता हूँ। 2-2.5 घंटे का काम होता है, 1.5-2.5 घंटे का, ठीक है ना। आते ही मैंने इनको सबसे पहले चेक करना है, तो बीमार हो तो उनको अलहदा करता हूँ। नीचे जहाँ से पे हमने पहले दिन चूज़ा पाला था ना वो हमने कमरा डिसाइड किया हुआ है। पहले ये वाला जो कमरा था ना, ये दरवाज़ा देख रहे हैं हमारी वीडियो के अंदर, देख रहे हैं बड़े चीज़ें यहाँ रखा हुआ था। मगर यहाँ अब ना दोपहर को हीटअप हो जाती है तो नीचे वाले कमरे में हमने रखा हुआ। उनकी दवाई मेडिसिन वहीं पे करते हैं, क्योंकि अगर बीमार वाला चूज़ा इसके अंदर फ्लाक के अंदर रह जाएगा तो वो ये जो तंदुरुस्त चूज़े हैं ना ये नहीं किसी के अभी लिहाज करते, किसी से इनकी रिश्तेदारी नहीं है, कोई इनका बहन भाई नहीं है, समझे। रिश्ते में तो ये बहन भाई हैं मगर वो इखलाकी तौर पे एक दूसरे के बहन भाई नहीं है। ये एक दूसरे को लताड़ देते हैं। जो चूज़ा नीचे गिर जाता है उसके ऊपर पाँव रख कर दौड़े फिरते हैं, तो उस बेचारे की ना मौत हो जाती है। हमने बीमार वाले चूज़े सारे नीचे रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप इसी तरह अपने चूज़े की केयर करें और इस तरह जो है ना आप इंशाल्लाह बरकतों वाला काम करेंगे। हम जब इसमें अब ये देखें, अब ये मैंने चूज़ा उठा लिया है, ये थोड़ा ना ढीला है। इसके देखें सांस मुंह खोल कर नहीं दे रहा है, इसको सांस का अर्जा नहीं है, इसको कोई और मसला है। हम इसको यानी कि ना अब विटामिन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पहले हमने विटामिन दिया था तो ये ना एक दूसरे को काटने लग गए थे। ज़्यादा विटामिन भी यानी कि बीमार हों तो तभी देना चाहिए, अगर थोड़े बहुत ढीले हों
तो फिर बीमारी की हालत में भी विटामिन कम ही दिया जाता है। जब बीमारी से चूज़ा ठीक हो जाता है फिर विटामिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस चूज़े को मैं नीचे जाकर छोड़ूंगा। इनको फिर जो है ना हम वो बुखार वाला सिरप देंगे, साथ जो है ना इनको विडालैन देंगे, लैसोवेट देंगे। तो ये चीज़ें हम इनसे के साथ करेंगे तो ये इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। जैसे ही फिर हमारे चूज़े वहाँ से सही होते हैं तो फिर हम इनको ऊपर फ्लाग में फेंक देते हैं 4-5 दिन रखने के बाद। अच्छा जी, ये देखें, ये जो चूज़ा ना ये माजूर हो गया टांगों से, ये फड़फड़ा रहा है, ठीक है ना। अब अगर इसको उसमें छोड़ दिया जाता ना तो ये बेचारा मर जाना था, ठीक है ना। इसकी ज़िंदगी बच गई है। और इसको देखें आप, ये चूज़ा भी माजूर हो गया है। इसको हम हाथ से पकड़ कर खिलाते हैं। अभी मैं ना जब ऊपर गया था तो खिला के गया था। ये सारे बीमार जो है ना हमने इलाजा किए हुए हैं, यानी कि ये कुछ तो साइज़ में छोटे हैं। इधर देखिएगा, ये इतने चूज़े हैं जो हमारे साइज़ में काफ़ी, ये देखे छोटे रह गए हैं। और इस वीडियो में भी देख रहे हैं ये छोटे छोटे बिल्कुल 0 साइज़ के जैसे आए थे ना। कुछ चूज़े इनमें 10-15 ऐसे भी हैं। ये सारे के सारे ढीले हैं। और ये जो बड़े आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे पोटा जाम वाले थे। इनके ना पोटे सबके जाम हुए पड़े थे। और ये अगर उनमें रहते फ्राग में तो इसका नुकसान हमें ये होना था कि ये सारे के सारे मर जाने थे। अब यहाँ रखने से ये है कि इनको अलहदा से हमने फीड रखी हुई है, बर्तन रखा हुआ है पानी वाला, ठीक है ना, डब्बा, उसी के अंदर हम इनको मेडिसिन देते हैं। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ मोटेलिटी ना होने के बराबर है। अब ये देखें, ये भी बेचारे ना कमज़ोर है बहुत, तो ये इकट्ठे होकर बैठे हुए। सुबह का टाइम है। ये देखिए इनकी ज़िंदगियाँ बच गई हैं। ये वो कमरा है जहाँ पे हमने चूज़ा पहले पाला था, वही जगह दिखा रहे हैं। ये देखें, ये तंदुरुस्त है माशाल्लाह, मगर वो मजबूत गया है। ये भी एक वक्त के बाद ना चलना फिरना शुरू कर देते हैं 10-15 दिन के बाद। जैसे जैसे ये ताकत पकड़ते जाते हैं ना फिर सही हो जाते हैं। फिर वापस हम इनको फ्लाग में छोड़ देंगे। अब ये देखें, ये दूसरा कमरा भी है जहाँ हम चूज़ा पालते हैं पहले 2-4-5 दिन के लिए। ठीक है गाइस, दुआओं में हमें याद रखिएगा। आपका भाई जो है ना आपको पूरी मालूमात फराहम करता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।